Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter solutions and today we will discuss question number 19. So let's see the question. The question says a solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 grams of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further, 18 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. Calculate, दो पार्ट्स गिवन है आपको यहाँ पर. Calculate the molar mass of the solute and the vapor pressure of water at 298 Kelvin. देखो बेटा, क्या कंडीशन गिवन है आपको यहाँ पर. आपके पास था 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो दिस इज WB. उसको आपने ऐड किया है 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो WA इज 90 ग्राम्स, राइट. तो आपके पास जो प्रेशर आया, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या P लिख लेंगे सिर्फ इसको, वो है आपके पास 2.8 किलोपास्कल. ठीक. अब दूसरी कंडीशन में क्या किया, आपने इसमें 90 ग्राम में प्लस 18 और कर दिया, तो अब जो टोटल मास ऑफ वाटर है वो कितना हो जाएगा बेटा, 108 ग्राम्स. जब आपने इतना कर दिया तो जो प्रेशर है वो अब हो गया है 2.9 किलो पास्कल. ठीक. ये कंडीशन आपको दी है. आपको यहां पर निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये MB आपको यहां पर कैलकुलेट करना है. ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा. तो देखो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यूज करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. उससे पहले हम मान लेते हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है MB. ठीक, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम MB से डिनोट करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा, फिर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास 30 डिवाइड बाय मोलर मास विच इज MB, राइट. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, हम ले रहे हैं अभी फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 18 इक्वल्स टू 5 मोल्स. क्लियर. आपके पास Na आ गया और NB भी आ गया. अब क्या करना है, यहां पर लगाना है फॉर्मूला. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, P0A माइनस P डिवाइड बाय P0A इज इक्वल्स टू XB. XB इज द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस NB. और अभी आपको यहां पर नहीं पता कि NB कितना होगा, तो आप यहां पर इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. अब क्या करना है बेटा, वैल्यूज पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करके आपको एक इक्वेशन बनानी है. एक इक्वेशन बनाएंगे हम इस कंडीशन से, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम दूसरी कंडीशन से, और फिर दोनों से हम कैलकुलेट कर लेंगे MB. अभी यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, आपको मास ऑफ सॉल्यूट भी नहीं पता है और P0A की वैल्यू भी नहीं पता, इसलिए दो इक्वेशंस आपको यहाँ पर बनानी पड़ेंगी. तो सॉल्व करो इसको. P0A डिवाइड बाय P0A इज 1 माइनस P डिवाइड बाय P0A इक्वल्स टू NB की वैल्यू कितनी है बेटा, 30 डिवाइड बाय MB डिवाइड बाय Na इज 5 प्लस 30 डिवाइड बाय MB. सो 1 माइनस P डिवाइड बाय P0A. P की वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे 2.8. अभी कैलकुलेशंस को आसानी से लिखने के लिए हम इसको P रहने देते हैं. तो ये हो जाएगा, MB से MB कैंसिल करना है तो ऊपर हो जाएगा 30 डिवाइड बाय, नीचे LCM लेंगे तो कितना बेटा 5 MB प्लस 30, राइट. उसके बाद ये MB से MB कैंसिल. फिर क्या करना है, यहां से हम निकालेंगे P अपॉन P0A. तो ये गया राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा 1 माइनस 30 डिवाइड बाय 5 MB प्लस 30. ठीक. सो P डिवाइड बाय P0A इक्वल्स टू, LCM लो बेटा यहां पर भी, ये हुआ 5 MB प्लस 30 और ये माइनस 30 पहले से था, डिवाइड बाय 5 MB प्लस 30. 30 से 30 कैंसिल. तो क्या बचा आपके पास, P डिवाइड बाय P0A इक्वल्स टू 5 MB डिवाइड बाय 5 MB प्लस 30. रिवर्स कर देंगे इसको, रेसिप्रोकल करेंगे. P0A डिवाइड बाय P इक्वल्स टू 5 MB प्लस 30 डिवाइड बाय 5 MB. अब क्या करना है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करो. P0A बाय P इक्वल्स टू 5 MB डिवाइड बाय 5 MB इज 1 प्लस 30 डिवाइड बाय 5 MB. अब यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे P की 2.8 किलोपास्कल. तो ये हो जाएगा P0A डिवाइड बाय 2.8 इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 1 प्लस कैंसिल हो जाएगा ये 5 6 30. तो ये कितना आएगा, 1 प्लस 6 बाय MB. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, एक इक्वेशन बन गई आपके पास. अब क्या करना है, हमें बनानी है दूसरी इक्वेशन. देखो बेटा फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, लेकिन अब आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A.
तो ये जो 90 था ये अब कितना हो गया है, ये अब हो गया है 108। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इसमें ऐड किया है 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे बेटा? गिवन मास कितना हो जाएगा, 90 प्लस 18 डिवाइड बाय कितना, मोलर मास 18। तो ये हुआ 108 डिवाइड बाय 18 इक्वल्स टू कितना बेटा, इक्वल्स टू 6 मोल। अब यहां पर वापस से सेम वही चीजें करनी है बेटा जो आपने यहां पर इक्वेशन 1 बनाते हुए की है, ठीक है। इसको वापस से सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये तो अब जल्दी जल्दी कर लेंगे आप, चलो साथ साथ करेंगे। तो ये कितना होगा बेटा, 1 माइनस पी डिवाइड बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू 30 बाय एम बी होल डिवाइड बाय कितना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज 6 प्लस 30 बाय एम बी। अब क्या करेंगे, 1 माइनस पी डिवाइड बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू 30 बाय एम बी। यहां से एम बी हमें कैंसिल करना है तो सीधा एलसीएम ले लेंगे, 30 डिवाइड बाय 6 एम बी प्लस 30, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा, इसको ले जाएंगे उस तरफ, तो P डिवाइड बाय P नॉट A इज इक्वल्स टू 1 माइनस 30 डिवाइड बाय 6 MB प्लस 30। अब क्या करना है, राइट साइड पे ले लो एलसीएम, कितना आया 6 MB प्लस 30 माइनस 30 डिवाइड बाय 6 MB प्लस 30 माइनस 30 कैंसिल, सो P डिवाइड बाय P नॉट A इक्वल्स टू 6 MB होल डिवाइड बाय 6 MB प्लस 30। अब क्या करेंगे, इनवर्स कर दो इसका, P नॉट A बाय P इज इक्वल्स टू 6 MB प्लस 30 डिवाइड बाय 6 MB। तो यहां पे करेंगे P नॉट A, P की वैल्यू कितनी आई बेटा 2.9 किलो पास्कल, ठीक है, यूनिट बाद में लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 30 डिवाइड बाय 6 MB। तो 6 5 30, तो ये आ जाएगा P नॉट A बाय 2.9 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 डिवाइड बाय MB। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये ध्यान रहे बेटा, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मोलर मास निकालना है, तो एक इक्वेशन हमने ये बनाई, दूसरी इक्वेशन हमने ये बनाई। तो अब सॉल्व करेंगे इसको नेक्स्ट पेज पे। देखो बेटा, ये हमने बनाई दो इक्वेशंस, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1/2। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे सेकेंड से, तो कितना आएगा, P नॉट A बाय 2.8 डिवाइड बाय P नॉट A बाय 2.9 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 बाय MB और नीचे आएगा 1 प्लस 5 बाय MB। इसको करेंगे सॉल्व। सो बेटा P नॉट A से तो P नॉट A कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास 2.9 डिवाइड बाय 2.8 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 बाय MB एंड यहां पर 1 प्लस 5 बाय MB। मल्टीप्लाई कर लो, 2.9 इंटू 1 प्लस 5 बाय MB इज इक्वल्स टू 2.8 इंटू 1 प्लस 6 बाय MB। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2.9 प्लस 14.5 बाय MB इज इक्वल्स टू 2.8 प्लस 16.8 बाय MB। MB वाली टर्म्स को एक जगह ले आएंगे, सो 16.8 बाय MB माइनस 14.5 बाय MB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 2.9 माइनस 2.8। सो 2.3 बाय MB इज इक्वल्स टू 2.9 माइनस 2.8 इज 0.1। तो यहां से MB कितना है बेटा, MB इज इक्वल्स टू 2.3 डिवाइड बाय 0.1। सो MB इज इक्वल्स टू पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आया 23 ग्राम्स पर मोल। तो फाइनली ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आया बेटा। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट विच इज मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर? इस क्वेश्चन में बेटा बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। ये जो सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं बेटा, ये करना इंपॉर्टेंट है, इसमें बीच में नहीं अटकेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमें समझ आ गया। अब हम करेंगे बेटा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, MB की वैल्यू आ गई, MB की वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में किसी में भी पुट कर देंगे। तो हम MB की वैल्यू पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो कितना होएगा P नॉट A डिवाइड बाय 2.8 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 बाय MB कितना 23। तो इसका एलसीएम ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा 29/3। तो यहाँ पे P नॉट A आ गया बेटा 2.8 इंटू 29 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3.53 किलो पास्कल। तो ये आपके पास आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। क्या निकाला बेटा आपने, ये आपने निकाला है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन।
तो इसको भी यहां पे लिखेंगे P नॉट ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 3.53 किलो पास्कल, और साथ में इसको भी कर देंगे डब्बे के अंदर बंद। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट एंड ऊपर वाला इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। क्लियर? चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।